देशद्रोह के मामले में कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट को दिल्ली सरकार की मंजूरी, जेएनयू नारेबाजी का मामला। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का बयान, विपक्ष पर सीएए को लेकर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का पहली बार दौरा किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 123 एफआईआर, 630 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली दंगे में बेघरों को केजरीवाल सरकार देगी कैश रिलीफ, तुरंत दिए जाएंगे 25,000 रुपए। हिंसा में बेघर लोगों के लिए 9 रैन बसेरे और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स में किया गया इंतजाम, जरूरत के मुताबिक टेंट बनाए जाएंगे। हिंसा वाले इलाके में पीड़ितों के लिए फ्री खाने का इंतजाम, 18 एसडीएम तैनात। दिल्ली दंगे में चौंकाने वाला खुलासा, दंगाइयों ने हिंसा और आगजनी के लिए पहले से तैयार कर रखी थी बड़ी बड़ी गुलेल। दंगा प्रभावित कई स्कूलों की छतों पर लोहे के स्टैंड वाली गुलेल मिली, रिक्शे में आयरन एंगल को वेल्ड करके पोर्टेबल गुलेल बनाई गई। दिल्ली के शिव विहार में ड्रोन कैमरे से पुलिस की नजर, ड्रोन की मदद से इलाकों की छतों की जांच। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का सबूत जुटाने पहली बार चांदबाग पहुंची एसआईटी टीम, मौके से फोरेंसिक सबूत जमा किए। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर संबित पात्रा का हैरान करने वाला दावा, ट्वीट करके लिखा, अंकित को 4 घंटे तक चाकू मारते रहे दंगाई। दिल्ली दंगे पर मनोज तिवारी का ट्वीट, लिखा, ताहिर के साथ उसके आका को भी मिले फांसी की सजा। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार सामने आए दिल्ली कांस्टेबल दीपक दाहिया, शाहरुख ने दीपक पर ही चलाई थी गोली। कांस्टेबल दीपक दाहिया ने इंडिया टीवी से कहा, जान की ज्यादा से ज्यादा फर्ज की चिंता थी, शाहरुख की चलाई एक गोली ठीक बगल से गुजरी। दिल्ली के दयालपुर और खजूरी खास में भी हालात सामान्य, भाईचारे के लिए लोग खुद सड़क पर उतरे। मौजपुर और बाबरपुर में हालात सामान्य हुए, 6 दिन बाद जरूरी सामानों की खरीद के लिए घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली के दंगे में कई स्कूल भी जले, डीआरपी स्कूल के कई क्लासरूम्स को दंगाइयों ने आग लगाई। दिल्ली दंगे में प्रभावित लोगों से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, मुकुल वासनिक, तारिक अनवर, सुष्मिता देव और शक्ति सिंह गोहिल का गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दौरा। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, दिल्ली में हिंसाग्रस्त इलाकों में राहत और पुनर्वास के काम में तेजी लाने के लिए एलजी को निर्देश देने की मांग। दिल्ली हिंसा पर कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा, शांति का ट्वीट करने में प्रधानमंत्री को 69 घंटे लगे। अमित शाह पर भी सवाल उठाए। दिल्ली दंगों पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, लोगों को दंगे के पीछे का कारण समझना जरूरी। चांदबाग इलाके में दिन भर पुलिस का फ्लैग मार्च, एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद दिखे। हिंसा प्रभावित जाफराबाद में एनसीडब्ल्यू चीफ का दौरा, महिलाओं से बात की। एसएन श्रीवास्तव होंगे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर, 1 मार्च को संभालेंगे कार्यभार। दंगे पर प्रकाश सिंह बादल का बयान, कहा, हिंसा दिल्ली के दामन पर बदकिस्मती, जल्द बहाल हो अमन शांति। बादल ने कहा, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी सिर्फ पार्टियों तक से है। भड़काऊ भाषण के मामले में ओवैसी, स्वरा भास्कर, अमानतुल्लाह खान और आरजे सायमा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार पर एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी। बोर्ड एग्जाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, हिंसा प्रभावित इलाकों में सभी एग्जाम सेंटर्स पर पुख्ता इंतजाम। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, सीएए प्रोटेस्ट के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों के होने की याचिका पर जवाब मांगा। दिल्ली में जुमे के दिन कई मस्जिदों से शांति की तकरीर, अमन कमेटी और इमामों ने लोगों से प्रशासन का साथ देने की अपील की। दिल्ली की जामा मस्जिद से भी जुमे के दिन भाईचारे की अपील, हर हाल में शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली में अमन के लिए नागपुर की कई मस्जिदों में मांगी गई दुआएं, लोगों ने कहा, इस्लाम का मतलब शांति और भाईचारा। यूपी के बिजनौर में छतों पर मिले पत्थरों के ढेर, पुलिस ने मकान मालिकों से पूछताछ शुरू की, सर्विलांस ड्रोन तैनात। बुलंदशहर में भी 3 मकानों की छतों पर दिखाई दिए ईंट पत्थर, पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट। हैदराबाद में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में दिल्ली हिंसा के विरोध में नारेबाजी, जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर निकले सैकड़ों लोग। भुवनेश्वर में अमित शाह की रैली, 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का भरोसा दिया। ओडिशा में हुई ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीएम पहुंचे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने गृहमंत्री के सम्मान में दिया लंच, ममता, नीतीश और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद। बैठक में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग की। ममता बनर्जी ने बैठक में उठाया दिल्ली दंगों का मुद्दा, सीएए और एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं। अमित शाह की इस्तीफे की मांग पर बोली सीएम ममता बनर्जी, अभी दंगे का मामला सुलझे, राजनीतिक चर्चा बाद में होगी। डिब्रूगढ़ राजधानी में बम की खबर से हड़कंप, यूपी के दादरी में ट्रेन रोककर चेकिंग। कल यूपी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे, प्रयागराज में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान के आरोपों पर यूएनएचआरसी में भारत का करारा जवाब, कश्मीर में मानवाधिकार हनन के आरोप को पूरी तरह खारिज किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम योगी से मिले नृपेंद्र मिश्रा, कल अयोध्या का दौरा करेंगे। पुलवामा हमले के आरोपी यूसुफ चौपन की बेल पर कांग्रेस का सवाल, एनआईए की तरफ से चार्जशीट क्यों नहीं? कांग्रेस ने यूसुफ चौपन को लेकर सरकार से 15 सवाल पूछे, गृहमंत्री की कथनी और करनी में फर्क बताया। एनआईए ने कहा, यूसुफ चौपन पुलवामा हमले का आरोपी नहीं है, दूसरे मामले में हुई थी गिरफ्तारी। पुलवामा हमले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के सबसे बड़े मददगार शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 60% गिरावट आई, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान।
सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, बालाकोट स्ट्राइक का संदेश साफ था, हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर बर्दाश्त नहीं करेगा। वाइस एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान की एटमी धमकी का जवाब दिया, कहा इंडिया के पास भी परमाणु बम। म्यांमार के राष्ट्रपति 2 दिनों के दौरे पर बोधगया पहुंचे, महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, शांति बहाली में भारत के समर्थन का भरोसा दिया। फिर टल सकती है निर्भया के दोषियों की फांसी, अब पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। फांसी से पहले दोषी पवन की मांग उम्र कैद में बदलने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की पर्सनल सेक्रेटरी के घर आयकर का छापा, बघेल ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर। आईआरएस अधिकारी दीपक पंडित के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला, आय से 376 गुना ज्यादा संपत्ति पाई गई। पीएमसी स्कैम के आरोपी राकेश वाधवा मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द के बाद अस्पताल लाया गया। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2015 की पाटीदार रैली में हिंसा को लेकर गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक रोक। रामवीर सिंह बिधूड़ी दिल्ली में विपक्ष के नेता होंगे, विधानसभा से मंजूरी। हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल की गई, राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का ऐलान। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने की हर्ष फायरिंग, बारात में दूल्हे के साथ चलाई गोलियां। यूपी में होमगार्ड्स को मिलेगी इंसास राइफल, लखनऊ में 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में घर के अंदर मिली 4 लाशें, पति पत्नी और 2 बच्चों के शवों के साथ सुसाइड नोट। गाजियाबाद से मिले सुसाइड नोट में शराब की लत और पत्नी के अफेयर का जिक्र, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, कई घायल। उद्धव सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया, स्कूल कॉलेजों में मिलेगा रिजर्वेशन। देवेंद्र फडणवीस ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गैर संवैधानिक बताया, उद्धव सरकार को दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। रामदास आठवले ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया, कहा एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना को अलग थलग किया। महाराष्ट्र के वर्धा में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, सड़क बनाने में देरी पर हंगामा। फडणवीस और ठाकरे का विवाद नागपुर पहुंचा, शिवसेना ने भैयाजी जोशी को चिट्ठी लिखकर अमृता फडणवीस को समझाने को कहा। आदित्य ठाकरे को रेशमी कीड़ा बताए जाने पर भड़की शिवसेना, संघ की चिट्ठी में फडणवीस के रवैये को बीजेपी से गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस ने लगाए पोस्टर, अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की सही जानकारी देने पर 5000 का इनाम। ठाणे के नौपाड़ा में एक निर्माणाधीन इमारत में आग, फायर फाइटर्स ने कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एल्गार परिषद केस में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, एनआईए की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बोर्ड परीक्षा के दौरान चीटिंग टिप्स देता पकड़ा गया स्कूल मैनेजर। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया। हरियाणा में सस्ती हुई किसानों के लिए बिजली, राज्य के बजट में सीएम खट्टर का ऐलान। भारत न्यूजीलैंड के बीच कल सुबह 4 बजे से शुरू होगा दूसरा टेस्ट, टीम इंडिया ने लगातार दूसरे दिन प्रैक्टिस की। क्राइस्टचर्च टेस्ट से पहले ईशांत शर्मा के खेलने पर सस्पेंस, उमेश यादव हो सकते हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा। राजस्थान में पहली बार सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बना, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया उद्घाटन। 4 मार्च से शुरू होने वाली आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग में नहीं जाएगी भारतीय टीम, कोरोना के खतरे को देखते हुए वापस। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीडीपी 4.7% रही, पिछले क्वार्टर की तुलना में गिरावट। इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर्स में मामूली तेजी, दिसंबर की तुलना में 0.7% की बढ़ोतरी। कोरोना संकट से कांपा बाजार, एक दिन में 1448 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 431 अंक नीचे। कोरोना वायरस से अमेरिकी शेयर बाजार में भी हड़कंप, डाउ जोन्स में 1200 अंकों की गिरावट। चीन में महामारी में तब्दील हुआ कोरोना, अब तक 2700 से ज्यादा मौतें, 42,000 लोग इन्फेक्टेड। इराक में भी कोरोना का मामला सामने आया, बगदाद में पहला मरीज पॉजिटिव पाया गया, 10 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। हज यात्रा पर मंडराया कोरोना संकट, सऊदी अरब वीजा नहीं देगा, श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के स्कूल का वीडियो शेयर किया, खास स्वागत के लिए इंडिया को धन्यवाद कहा। तुर्की और सीरिया के बीच चरम पर तनाव, 300 सीरियाई फौजों को मार गिराने का दावा। अमेरिका के ह्यूस्टन में पानी की पाइपलाइन फटने से शहर में सैलाब, कई गाड़ियां फंसी। जर्मनी में आंधी तूफान की वजह से कई सड़क हादसे, 8 घायल, 1 महिला की मौत। मलेशिया में गहराता जा रहा है नए प्रधानमंत्री के चुनाव का मुद्दा, वोटिंग के जरिए प्रधानमंत्री के चयन का मुद्दा किंग ने ठुकराया। अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का दूसरा गाना रिलीज, इरफान और राधिका की इमोशनल केमिस्ट्री दिखी। मिस्टर इंडिया के सीक्वल के विवाद में कूदे जावेद अख्तर, डायरेक्टर शेखर कपूर को कहा फिल्म का आइडिया मेरा था।